नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ये आपका रीट का सेकंड पेपर जो आपका लगने वाला है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 का जो पेपर लगने वाला है दोस्तों, यहाँ पर जिसका सिलेबस जारी हो चुका है, उसका पेपर आपके सामने आ चुका है। तो इस पेपर को पूरा क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या है इसमें 150 प्रश्न, और 150 प्रश्न आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे। और प्रश्न जो मार्कर है, मार्क्स है दोस्तों, यहां पर इसमें 300 पूर्णांक है, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। यहां पर ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है दोस्तों, यहां पर आपके एग्जाम में जैसे ही आप रीट की फर्स्ट पेपर क्लियर करोगे तो इसके बाद यही पेपर, ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को पूरा क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा। अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी भी ऐप ने दोस्तों यहां पर ऐसा पेपर अब तक लेकर नहीं आए हैं। सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज यूट्यूब चैनल सबसे पहले ये पेपर लेकर आया है आपके लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें टर्म कंडीशन देख लीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर देखिएगा यानी कि 6 भागों में ये पेपर होगा, 6 खंडों में ये पेपर विभाजित होगा, जिसमें आपसे यहां पर पूछे जाएंगे 150 प्रश्नों का पेपर होगा, और जो पूर्णांक होगा वो 300 प्रश्नों का होगा, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होगी। और इसमें देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये आपका सिलेबस है, जो कि सिलेबस के तहत जो आपका पेपर बनाया गया है, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो देखिएगा, राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि इसमें से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर आपका 2 अंकों का होगा, यानी कि पूर्णांक होगा 70, यानी कि खंड 1 यहां पर। और खंड 2 में देखिएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शिक्षक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 पूछा गया है। अधिनियम 2009 पढ़ लेना ध्यान से। यहां पर 30 क्वेश्चन इनके पूछे जाएंगे, जो कि 60 अंकों के होंगे यहां पर। इसके बाद देखिए तीसरा जो खंड है यहां पर, यानी कि संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, जो आपकी सब्जेक्ट है उसके यहां पर 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि सामाजिक अध्ययन के या फिर आपकी जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर पूछे जाएंगे, जो कि 120 अंकों का ये होगा। इसके बाद देखिएगा, शैक्षिक रीति विज्ञान, इसके भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं दोस्तों। यहां पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंकों के होने वाले हैं। इसमें अधिकतर अभ्यर्थी अभी भी कंफ्यूज बना हुआ है दोस्तों यहां पर, लेकिन जब आप पेपर को पूरा हल करोगे, प्रत्येक खंड को पूरा हल करोगे, तो आपको प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। मनोविज्ञान, यहां पर देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंक के होंगे। इसके बाद सूचना तकनीकी के केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 अंकों के होंगे। और ये सभी जो अध्याय दे रखे हैं दोस्तों यहां पर, जो आपकी एनसीईआरटी और आरवीएसई की बुक से जितने भी यहां पर चैप्टर दे रखे हैं, इन अध्यायों से संबंधित वहां से ये पेपर बनाया गया है। तो तैयार हो जाएगा इस पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको निकलना है 15 लाख अभ्यर्थियों से आगे दोस्तों। यहां पर टोटल जो देखिएगा, टोटल प्रश्नों की संख्या यहां पर आपके सामने 150 और पूर्णांक यहां पर 300। तो अब यहां पर टर्म कंडीशन आपने देख ली होगी दोस्तों, यहां पर कि यहां पर 300 अंकों का होगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे, और टाइम होगा आपका यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम होगा। 150 प्रश्न होंगे, और यहां पर माइनस मार्किंग होगा आपका। जो रीट का आपका तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो पेपर लगने वाला है दूसरा, उसमें यहां पर 1/3 माइनस मार्किंग होगी। तो देखिएगा, अगर इस पेपर में आपके यहां पर यानी कि लगभग 300 में से आपके यहां पर 225 प्लस है, या फिर 200 से ऊपर अंक है दोस्तों यहां पर, तो आपका सिलेक्शन मानो तो यहां पर तैयार हो जाएगा। ये जो आपकी अब देखिएगा, यहां पर ये हो जाती है आपकी एग्जाम। पहला खंड आपके सामने आ चुका है, जिसमें यहां पर राजस्थान आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान का यहां पर कला संस्कृति। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहां पर एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पेपर आपको वहां पे भी मिल जाएगा। तो देखिएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर दिशा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन
56 का मैदान स्थित है। तो ये 56 का मैदान कहां स्थित है बताइएगा आंसर। तो 56 का मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के बीच। आपने 2 क्वेश्चन एकदम राइट कर दिए, यानी कि 4 अंक आपने हासिल कर लिए हैं इस पेपर में अब तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है बताइएगा, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर या फिर जनवरी। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल माह में न्यूनतम आर्द्रता रहती है, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हो। राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था बताइएगा, 1972, बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 1972 में राजस्थान वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 5वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है बताइएगा, बनास, चंबल, माही या फिर साबरमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंबल। चंबल राजस्थान को सबसे अधिक जल आपूर्ति करती है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है बताइएगा, सही जोड़े की पहचान कीजिएगा। तो देखिएगा, डिडवाना कहां पर है, नागौर में, ऑप्शन ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आप पहुंच चुके हैं 7वें नंबर। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, थार का कल्फ वृक्ष किसे कहते हैं बताइएगा, खेजड़ी को, समी को, प्रोसोपिस सिनेरिया को या फिर उपयुक्त सभी को। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है बताइएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएंगे सबसे ज्यादा वन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि भारत का वायुसेना के अधीन श्रेष्ठ भूमिगत हवाई अड्डा स्थित है, कहां पर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा। कौन सा, नाल हवाई अड्डा हो जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना को यह समर्पित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सिंचाई नदी घाटी परियोजना से बनाया गया क्वेश्चन आपके सामने, तो आंसर सही, आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जालौर और बाड़मेर जिले आते हैं इसमें, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 10 क्वेश्चन आपने राइट कर दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी, कहां खोली गई थी बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, लाखेरी में खोली गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीयूषम पर्व किस धर्म से संबंधित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जैन धर्म का पर्व हो जाएगा, कौन सा, पीयूषम पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र कौन कौन से है बताइएगा। तो आपको सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहां पर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, लहर भात की ओढ़नी हो जाएगा, केरी भात की ओढ़नी हो जाएगा, तारा भात की ओढ़नी हो जाएगा, जो कि आदिवासी स्त्रियों की ये वेशभूषा है मुख्य रूप से, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दादू पंथ का प्रमुख स्थान कहां पर है बताइएगा, रिंगस, बगरू, नारायणा या फिर नशीराबाद। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नारायणा, और नारायणा कहां पर है, जयपुर में हो जाएगा, जो कि दादू पंथ का एक प्रमुख स्थान माना जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी अभ्यर्थी ऐप लेना चाहते हो दोस्तों यहां पर, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, यहां पर ये जो आपके सामने फोन नंबर दे रखा है इस पर कांटेक्ट कीजिएगा, और जो ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर अब तक बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि रीट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेपर के लिए हमने यानी कि राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कर दिया है, राजस्थान का कल्चर कंप्लीट होने वाला है, केवल 4 कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं, यहां पर संस्कृति भी कंप्लीट हो जाए, यहां पर इतिहास भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपके सामाजिक अध्ययन जो रीट की भी तैयारी कर रहा है दोस्तों पर, उसके लिए भी सामाजिक अध्ययन, शिक्षा शास्त्र और जितने भी रीट 2022 और 2021 के जो कोर्स में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, उनके सारी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में, और मात्र यहां पर केवल 199 रुपए में ये ऑफर चल रहा है दोस्तों, यहां पर सीमित समय के लिए है दोस्तों, यहां पर ये
तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी यहां पर आप बिल्कुल आज से ही तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि 2 एग्जाम है और दोनों एग्जाम आपको क्रैक करनी होगी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम न्यूज यूट्यूब चैनल के जरिए और ऐप के जरिए। दोस्तों यहां पर अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि सेकाबाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइएगा, कौन सा है? घूमर, गीदड़, गैर या फिर तेरा ताली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गीदड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा ये आपका ऐप है प्ले स्टोर पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम आप सर्च कर लो, वहां पर आपको ऐप पूरा मिल जाएगा, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो दोस्तों यहां पर इसके बारे में क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये जल दुर्ग श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 खंभों की छतरी स्थित है, कहां पर है बताइएगा? रणथंभौर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर जोधपुर में? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 32 खंभों की छतरी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है बताइएगा? मैंने आपको चित्रकला जब आपको कंप्लीट करवाई थी दोस्तों यहां पर उसमें ये क्वेश्चन डाला गया था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर किशनगढ़ शैली। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर यानी 19वें नंबर का क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के लेखक कौन है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दयाल दास ने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात की रचना की थी यहां पर। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा दोस्तों यहां पर ये ऐप की जो शेड्यूल दे रखा है, हमने राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करा दिया जो कि सेकंड पेपर में पूरा सिलेबस दे रखा है, ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया जिसमें 14 कॉन्सेप्ट है। ये आपको ऐप पर मिल जाएगी सारी टेस्ट सीरीज, और राजस्थान की कला संस्कृति की यहां पर 9 टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर दिए दोस्तों। यहां पर सारा कॉन्सेप्ट आपका कला संस्कृति का भी अपलोड कर दिया है। और देखिएगा केवल और केवल मात्र 10 या 5 से 6 दिन हुए हैं सिलेबस आने में, और हमने ये केवल 21 टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है दोस्तों यहां पर। यानी कि अब आपको यहां पर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के जरिए पूरा कोर्स क्रैक करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी के थापर और बी लाल के निर्देशों में यहां पर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1953 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया और जिसने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय जाता है बताइएगा? ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी बताइएगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर खानवा युद्ध। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में हो जाएगी, जो कि राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि बीकानेर से देशनोक स्थान पर करणी माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बताइएगा? आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा महाराजा करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था करणी माता के मंदिर का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने अब तक 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। यहां पर 25 क्वेश्चन का मतलब है आप यहां पर 50 अंक आपने हासिल कर लिए, यानी कि 300 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिनमें से आपका जो प्रश्न पत्र हल हो चुका है वो 50 प्रश्नों का 50 अंकों का प्रश्न पत्र अब तक हल हो चुका है दोस्तों। यहां पर तो लाइक कीजिएगा एक बार, अच्छा लग रहा है वीडियो दोस्तों। यहां पर ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया गया ताकि आपको एक बार पूरा डर समाप्त हो जाए दोस्तों, यहां पर कि ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रत्येक कॉन्सेप्ट प्रत्येक खंड आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बताइएगा?
तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था यहां पर, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुहनोत नैनसीरी ख्यात में प्रतिहारों की कितनी शाखा का वर्णन मिलता है, बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 26 शाखा का वर्णन मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, कितनी थी बताइएगा? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 छावनियां थी, यानी कि राजस्थान में, लेकिन 2 छावनियों में 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था, खेरवाड़ा और यहां पर ब्यावर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से किस व्यक्ति को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है, बताएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा सबसे लंबा किसान आंदोलन था, बताएगा, जो कि सबसे लंबा चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बीगू किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी, बताना होगा किसको बनाया गया था मत्स्य संघ की राजधानी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण का प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। उस समय 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था। अलवर को राजधानी बनाया गया था, उदयभान को राज प्रमुख बनाया गया था, शोभा कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था, गौडगिल को यहां पर उद्घाटन किया था, ये चीज थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, बताएगा। उच्च न्यायालय की पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष तक यहां पर ये बने रहते हैं दोस्तों। यहां पर उच्च न्यायालय, अगर सर्वोच्च न्यायालय की पूछे तो 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की है, सेवानिवृत्ति की आयु होने की, और यहां पर 62 वर्ष उच्च न्यायालय की है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, तीनों पंचायत समिति की ये संस्था हो जाएंगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जो खंड 1 जो चल रहा है आपके सामने उसका अंतिम क्वेश्चन है ये। उसके बाद खंड 2 स्टार्ट होगा, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो 6 खंडों में विभाजित होगा। अब देखिएगा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, बताइएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर जो खंड है आपका, यानी कि खंड 2 स्टार्ट हो जाता है। अब 2 में क्या आएगा, 2 में देखिएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी, और यहां पर अधिनियम, बाल अधिनियम आपसे पूछा जाएगा, और यहां पर शिक्षा परिदृश्य आपसे पूछा जाएगा। यानी कि ये जो आपसे खंड 2 में पूछा जाएगा दोस्तों, यहां पर जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको भी देख लीजिएगा। खंड 1 जो आपने अभी किया है दोस्तों यहां पर, उसमें यहां पर आपसे 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बताना होगा कि प्रत्येक खंड में आपने कितने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने 35 में से 25 प्लस तो किए होंगे दोस्तों। यहां पर पहला पेपर है आपके सामने, ये खंड 2 स्टार्ट हो जाता है पेपर का। तो देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है। टोटल आपको पता है कि 150 प्रश्न है, तो 36वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। राजस्थान से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, बताइएगा क्या कहलाता था। तो आपका एकदम राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजपूताना कहलाता था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको सिलेक्शन दिलाएगी राजस्थान जी के। अगर आपने राजस्थान जी के कंप्लीट कर ली दोस्तों यहां पर, तो 100% आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके के ही आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान का राजकीय खेल क्या है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। ऑप्शन आपका सही दे रहे हो यहां पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है।
तो सही है आपका, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस स्थल से कूड़हल रेखा के अवशेष मिले हैं बताइएगा? आहड़, मित्थल, सोथी या फिर कालीबंगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंतर्गत मिले हैं। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के लिम्बा राव ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी बताइएगा? लिम्बा राव का जो संबंध है वो किस खेल से है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या फिर तैराकी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर तीरंदाजी से इनका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था बताइएगा? यानी कि जो चौथा चरण की शुरुआत हुई थी दोस्तों यहां पर बेहद राजस्थान, उसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था बताइएगा? तो उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है बताना होगा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड राजस्थान का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी बताइएगा? शिक्षा से संबंधित, शिक्षा परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जो अधिनियम 2009 था उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। यहां पर सबसे ज्यादा तो अधिनियम से ही पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, राजस्थान में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा? 16वीं, 17वीं, 18वीं या फिर 19वीं सदी में? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में। यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना की गई थी, कहां की गई थी बताइएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में की गई थी। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में शिक्षा का वास्तविक प्रबंधक कौन होता है? राज्य में पूछा है, ध्यान रखना होगा। राज्य में शिक्षा का शिक्षा मंत्री, शिक्षा आयुक्त, सहायक शिक्षा सचिव या फिर जिला शिक्षा अधिकारी? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा आयुक्त हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विद्यालय प्रबंधक स्कूल मैनेजमेंट प्रक्रिया के अंग कौन कौन से है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। नियोजन, संगठन, नियंत्रण या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य नहीं है बताइएगा, बताना होगा कौन सा कार्य नहीं है? तो आपका एकदम राइट आंसर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये इसका कार्य नहीं है दोस्तों। यहां पर जो कि ये जो छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना समाज कल्याण विभाग का कार्य होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधक के नियम किसकी स्थापना से हुई थी बताइएगा? सपोज करो कि आज हम एग्जाम हॉल में है और पेपर आपके सामने है, तो 150 प्रश्नों में से आप कितना अंक हासिल कर सकते हो दोस्तों? यहां पर माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग बिल्कुल मत करना दोस्तों यहां पर, क्योंकि आप लोग रिट की एग्जाम देते हो और रिट की एग्जाम में माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो आप यहां पर क्या करते हो, आप यहां पर जल्दबाजी से सभी प्रश्नों को करके आएंगे, तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि माइनस मार्किंग का पर विशेष ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधक की नींव किस की स्थापना से हुई थी बताइएगा? सचिवालय, निर्देशालय, उप निर्देशालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, निर्देशालय। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना हुई थी 1950 में बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, इस वर्ष प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पृथक हुए थे, बताना होगा दोनों अलग हो चुके थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष? 1997 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये शिक्षा परिदृश्य के क्वेश्चन है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, कहां पर है बताइएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? करंट अफेयर, समय की ज्ञान है दोस्तों, यहां पर समय की विषय का ये क्वेश्चन है, तो बताना होगा सही आंसर। ये अभी 2022 के बजट में ये घोषणा की थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो दायरा है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया था, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? बताना होगा सही आंसर। राज्य सूची, केंद्र सूची, संबंधित सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित सूची का ये विषय हो जाएगा शिक्षा, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, तो इसको संबंधित सूची में सम्मिलित किया है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा को निम्न में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए? शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रश्न में अदा की गई है, तो बताना होगा सही आंसर। देखिएगा, स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण रखना, एक निर्धारित समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना या उपयुक्त सभी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? बताना होगा सही आंसर। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित किया गया है शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से राजस्थान के खिलाड़ी है, बताना होगा। अभी अभी अवार्ड दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवनी लखेरा, कृष्णा नागर को दिया गया था, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अभी 56 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां मनाया जाता है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किसका समर्थन करता है? बताइएगा। ये अधिनियम 2009 तो ये करता है समावेशी शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित करता है? बताएगा। ये 2009 अधिनियम बनाया गया था, इसमें एक शिक्षा के लिए यानी कि जो काम करने का समय है वो फिक्स किया गया था इसके अंतर्गत, तो न्यूनतम समय आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे काम करना अनिवार्य है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, सप्ताह में 45 घंटे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? बताइएगा। तो ये हाड़ौती बोली आपके टोंक जिले में नहीं बोली जाती है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, झालावाड़, बारा और कोटा तीनों में बोली जाती है, लेकिन टोंक में नहीं बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य आग लगने के लिए कारण चर्चा में रहा है? बताइएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस अभ्यारण्य में अभी आग लग चुकी है और ये यहाँ पर बहुत से जंगली जीव इसमें मारे गए थे, तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया था, बताना होगा सही आंसर। किसके द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा या फिर कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? बताइएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र रखी गई है, बताना होगा सही आंसर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से और 18 वर्ष तक, सॉरी यहाँ पर यानी कि 6 वर्ष से और 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, यानी कि जो अधिनियम था 2009 के तहत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है, बताना होगा संवैधानिक है, स्वैच्छिक है, गैर संवैधानिक है या फिर संरक्षक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये संवैधानिक है, क्योंकि शिक्षा को संविधान में दर्जा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर खंड 3 नंबर आ चुका है। अब इसमें आपकी जो विषय वस्तु है दोस्तों, यहाँ पर जो आप सामाजिक अध्ययन से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, अब ये सामाजिक अध्ययन का पेपर आपके सामने है, जो कि आपके विषय से आप टीचर बनना चाहते हो, उसका पेपर आपका 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसकी भी आप तैयारी हो रही होगी, रीट के साथ इसकी तैयारी हो रही है दोस्तों। यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है इस पेपर सेकंड पेपर में दोस्तों, यहाँ पर जो कि आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 अंकों के होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसको भी आप क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी आपने 2 खंड कंप्लीट कर ली है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको देखिएगा सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिएगा महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली उदयपुर में बनी हुई है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, बताइएगा। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख पूछा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर का महाराजा भोपाल सिंह को बनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइएगा। तो पशुपालन, खेतीबाड़ी, बागवानी या फिर शिकार द्वारा भोजन का संग्रहण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिकार द्वारा भोजन का संग्रहण। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है, बताइएगा। संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या फिर मंत्री परिषद का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद का अंग होता है भारत का राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की और युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाकिम खां सूरी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुसरवाद यंत्र नहीं है, बताइएगा। सुरनाई, अलगोजा, नागफनी या फिर कामायचा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कामायचा। कामायचा यहां पर सुसरवाद यंत्र में नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था, बताइएगा। दूसरा परमाणु परीक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा किया था और 1974 में पहला किया था, दोनों पोखरण में किए थे। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73वें नंबर पे आप पहुंच चुके हुए आपने की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 65 वर्ष हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेपव महादेव का मंदिर स्थित है, कहां पर है सेपव महादेव का मंदिर। तो ये मंदिर हो जाएगा आपके धौलपुर में। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्रकला की शुरुआत किसने करवाई, बताइएगा। बप्पा रावल, अल्लड़, तेज सिंह या फिर गोहिल। तो ये हुई थी तेज सिंह के शासनकाल में, यानी कि 1260 में एक चित्र ग्रंथ लिखा गया था यहाँ पे, इसी के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइएगा। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, यहाँ पर ये भारत है, तो प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन मिलता है, बताइएगा। 63 किससे संबंधित है, तो ये है उपराष्ट्रपति से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 63 का। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रंगनाथ जी का मंदिर कहां है, बताइएगा। नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है संरचना में, जल की मात्रा में या फिर जल प्रवाह की दिशा से या फिर मिट्टी की मात्रा से।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रवाह की दिशा से। आपको पता है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये देखिएगा ये भारत है, और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो जो भी नदी यहां से बहती है अपना जल इधर की तरफ ले जाती है। तो इसका जो झुकाव है जो यानी कि पूरब की तरह है दोस्तों, यहां पर पूरब की तरह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रवाह की दिशा से यहां पर झुकाव का पता चलता है प्रायद्वीपीय का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म और संघ, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है बताइएगा। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों से लगती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा थे, कौन थे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सादुल सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर इसी ने किए थे, सादुल सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान एक अधिकार वाला खनिज कौन सा है बताइएगा। तांबा, अवरक, जस्ता या फिर डोलोमाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाथ संप्रदाय के प्रबंधक कौन है बताइएगा। तो नाथ संप्रदाय के प्रबंधक आपका सही आंसर हो जाएगा बाबा गोरखनाथ हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है बताइएगा। सीता से तात्पर्य क्या है, सीता किसे कहा जाता है मौर्य काल में। तो ये कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभाजित है बताइएगा। सही आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में विभाजित है। अगला देखिएगा, भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या है बताइएगा। गुट निरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 88 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार पटेल का यह कथन किस रियासत से संबंधित था। यदि अपने पेट का यह फोड़ा निकाल कर हम फेंक नहीं देंगे तो स्वयं अपनी कब्र खोदने का काम करेंगे। बताना होगा राइट आंसर। तो ये कथन था हैदराबाद रियासत के ऊपर था यहां पर। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ये अनुच्छेद आपके सामने है, तो ये करता है अनुच्छेद 60 के तहत। ऑप्शन आपका सही आंसर दे रहे हो यहां पर, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय की पीठ हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। रामदेव जी, पापू जी, जाम्बू जी या फिर हड़बू जी। आपका सही आंसर हो जाएगा जाम्बू जी। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां पर वसे थे बताइएगा। तो ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर बिहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में वसे थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी के किनारे वसे हुए थे। अगला देखिएगा, औंगनिया आभूषण कहां पहना जाता है बताइएगा। नाक, कान, गले एवं पैर में। तो ये पहना जाता है, औंगनिया जो आभूषण है वो गले का आभूषण हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस जनपद की पहचान कीजिए जिसका विस्तार राजस्थान में नहीं था। जांगल, मत्स्य, सुरसेन या फिर रामग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामग्राम। रामग्राम का जो विस्तार था ये राजस्थान में नहीं था। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की बताइएगा। प्रजामंडल, संत सभा, लोक परिषद या फिर भगत पंथ। आपका सही आंसर हो जाएगा संत सभा की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, बताना होगा इसका राइट आंसर।
सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उनके पर्यावरण से संबंध को बताने में, या फिर तीव्र आर्थिक विकास के लिए, या फिर शैक्षिक समस्याओं को समझाने के लिए, या फिर ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उनके पर्यावरण के संबंध को समझाने के लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था बताइएगा। दशरथ, संप्रति, बृहद्रथ या फिर कुणाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक महान किसका पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर घनानंद। तो अशोक महान यहां पर बिंदुसार का पुत्र था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100वें नंबर का क्वेश्चन है, 25 मार्च 1948 को कितनी देशी रियासतों को मिला के राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। 25 मार्च को दूसरे चरण में की शुरुआत हुई थी, तो इसमें कितनी रियासतों का विलय हुआ था बताइएगा। तो इसमें हुआ था 9 रियासतों का विलय हुआ था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सभी झालावाड़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, शाहपुरा, ये सभी 9 रियासतों का विलय हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है, बताना होगा कौन सी समस्या। छोटे कक्षा कक्ष, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, अप्रशिक्षित अध्यापक होना, या फिर पुस्तकालय सुविधा में कमी, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, बताना होगा ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस को परास्त करने वाला शासक कौन था बताएगा। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, जिसको धूलकोट के नाम से और ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। बालाथल, चंद्रावती, आहड़ या फिर सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, सही आंसर। तो आपका राइट आंसर, एक पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है यहां पर एंडिका में, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है, कहां पाया जाता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब हराया, कब परास्त किया था, बताना होगा सही आंसर। तो ये परास्त किया था 305 में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। देखिएगा, सपोज करो आप सामाजिक अध्ययन के टीचर हो और सबसे ज्यादा बल आपको किस पर देना होगा, विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर। तो आपका दायित्व होता है उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका कर्तव्य होता है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता का नगर नियोजन सर्वश्रेष्ठ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिंधु सरस्वती सभ्यता का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, बताना होगा कौन था कोटा का शासक 1857 क्रांति में। तो यहां पर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, कौन है दक्षिण एशिया का। तो इसमें हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है बताइएगा। बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, बृहत परिवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है शिक्षा, सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या फिर उपयोग सभी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है बताएगा। अनेकता में एकता, अशिक्षा, प्रादेशिकता या फिर स्वावलंबन। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, अनेकता में एकता। अगला क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, कौन सी पवनें कहलाती है बताइएगा, जो कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है। आपका राइट आंसर व्यापारिक पवन को जाना जाता है इसके नाम से, व्यापारिक पवन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई, कांडला, कोलकाता या फिर कोची। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर बॉम्बे को कहा जाता है, यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था। आपका सही आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 119वें नंबर का क्वेश्चन है, केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण बताना होगा। तो यहां पर है सुविकसित सामाजिक संरचना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम बताइएगा, क्या था ज्ञान, जब देखिएगा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उससे पहले महावीर का नाम क्या था, वर्धमान, अशुमान, सुधाकर या फिर सौम्यदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मिट्टी कृषि उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइएगा। ये एक समिति होती है संसद की जिसमें लोक लेखा समिति कहा जाता है, उसमें सदस्यों की संख्या आपसे पूछ ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोवा रियासत का जो विलय हुआ था 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था बताइएगा, दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निम्न में से कौन सी नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है बताइएगा। सिंधु, घग्गर नदी, सरस्वती, उपयुक्त में से सभी। तो आपका देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ये अस्तित्व में नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 3 भाग आपने कंप्लीट कर लिए है। पहला भाग जिसमें 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, दूसरा भाग जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, चौथा भाग जो कि आपकी सब्जेक्ट के आधार पर जो यहां पर जो खंड था तीसरा वो आपसे। अब यहां पर आ चुका है चौथा भाग। अब चौथा जो खंड है दोस्तों, यहां पर इसमें क्या पूछा जाएगा, शिक्षण विधि और मनोविज्ञान, यानी कि उसमें देखिएगा रीति विज्ञान, एक शब्द जोड़ा गया है रीति विज्ञान, शैक्षिक रीति विज्ञान, लेकिन इसमें अभ्यर्थी अभी भी असमंजस में है दोस्तों। यहाँ पर शैक्षिक रीति विज्ञान में क्या है दोस्तों, यहाँ पर केवल इसमें शिक्षण विधि जोड़ी गई है, शिक्षण विधि है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है और इसमें कुछ अच्छी तरीके से जो आपका सिलेबस है वो भी जारी होगा, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक वाइज आपका सिलेबस और आने वाला है। लेकिन अभी तो यही है, इस पर सवाल उठाए गए थे दोस्तों यहाँ पर आपके कोर्स पर, लेकिन प्रत्येक कॉन्सेप्ट, प्रत्येक चैप्टर का आपका पूरा सिलेबस और आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मनोविज्ञान और शिक्षण विधि के यानी कि 10-10 डिवाइड के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले तो यहां पर देखिएगा मनोविज्ञान के है, तो देखिएगा बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, बताना होगा राइट आंसर। खेल का मैदान, सभा सागर, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि समवर्त प्रत्यय विकसित किया है, बताना होगा विनय ने, रीड ने, टर्म ने या फिर किंडेल ने। तो ये वैज्ञानिक का नाम टर्विन है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, बताएगा। संबंधन, उपलब्धि, जिज्ञासा या फिर आक्रामकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपलब्धि। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपलब्धि। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्न में से कौन सा बिछड़ेपन का कारण नहीं है, बताएगा। तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य वातावरण, ये बिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, बाहरी आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, बताइएगा। सही आंसर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतही दृष्टिकोण। ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बताना होगा बुद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी में यहां पर व्यक्तित्व भेद पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, बताना होगा सही आंसर। पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। आपका सही आंसर हो जाएगा समस्या। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप चिंता में पड़ जाओगे, तो ध्यान रखना चिंतन प्रारंभ होने का जो प्रमुख आवश्यक है वो समस्या ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, बताना होगा राइट आंसर किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस ने। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर यानी कि स्पेरीमैन ने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिएगा 5वें नंबर का खंड आ चुका है, इसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर, जो कि मनोविज्ञान और यहां पर इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो देखिएगा यहां पर 136वें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें यहां पर दीजिए आंसर। अभी 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मानने जाने लगा था, बताना होगा क्या माने जाने लगा था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार विज्ञान माना गया था। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें उपयोगी नहीं है, ऑप्शन आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं के प्रयोग में, यहां पर मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से या फिर उपयोग सभी से। आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा यानी कि उपयोग सभी से होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है, बताएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, एक बालक की तैतिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, क्या होगी बुद्धि लब्धि, बताएगा होगा 80, 100, 120 या फिर 1.2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 बुद्धि लब्धि होगी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो व्यक्ति की बुद्धि होगी, कौन सी बुद्धि होगी, बताएगा। तीव्र, मंद, सहज या फिर काल्पनिक। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि को मापा जाता है स्वभाव, सहजता, दोनों या फिर बुद्धि परीक्षण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण से मापा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताएगा। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, बताना होगा सही आंसर। तो ये होता है व्यक्तित्व निर्माण में, बिल्कुल सही।
कक्षा शिक्षण में बिल्कुल सही, अनुशासन में बिल्कुल सही है, तो उपयोग सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन या फिर होम्योस्टोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा खंड 6। अब खंड 6 में केवल और केवल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर केवल सूचना प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ये जो प्रौद्योगिकी है दोस्तों, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी है, वो आपकी आरवीएससी की कक्षा 9 की अध्याय में एक पार्ट दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और उस पार्ट को आप पढ़ लेना। ऐप पर वो पार्ट आपके लिए डल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऐप से डाउनलोड कर लो उसको, आपका 100% 5 क्वेश्चन आपके वहां से बन जाएंगे। तो देखिएगा यहां पर, निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन कौन सी है बताइएगा? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या फिर उपयोग सभी? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहां हुई थी बताइएगा? सबसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज कहां लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से संचार का आधुनिक साधन क्या है बताइएगा? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल या फिर उपयोग सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखिएगा, इंटरनेट पर खरीदारी करने के लिए सबसे सुलभ माध्यम कौन सा है? क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर बारहमासा कार्ड? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, व्यापारिक कार्यकल्पों को संपादित करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है बताइएगा? ई बुक की, ई कॉमर्स की, ईमेल की, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स की, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपने कंप्लीटली पूरा पेपर यहां पर क्रैक कर दिया है आपने। तो बताना होगा कि इस पेपर में 150 प्रश्न आपने पूरे क्रैक किए हैं। 150 प्रश्नों में से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं माइनस मार्किंग काट के दोस्तों? यहां पर अगर आपने 300 अंकों में से अगर आपने 225 प्लस कर दिए हैं, 200 से प्लस कर दिए दोस्तों यहां पर, तो आपका सिलेक्शन पक्का मानो आप यहां पर। और देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये ऐप का शेड्यूल दे रखा है, इसमें आपको अभी ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। ये आपका ऐप का लोगो है, जहां पर रीट लेवल 2 दोनों पेपरों की आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपको सामाजिक अध्ययन टेस्ट सीरीज यानी कि 20 से ज्यादा मिलने वाले हैं, शिक्षा शास्त्र संपूर्ण सिलेबस कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज, यानी कि इसमें जो आपका सेकंड पेपर होगा उसकी भी संपूर्ण कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और एनसीईआरटी आरवीएससी की संपूर्ण बुक आपको मिलेगी, और कक्षा 6 की बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। केवल और केवल आपका जो प्राइस है वो सीमित समय के लिए है, केवल यहां पर 199 रुपए में आप कॉल कर सकते हो 7976046540 पर यहां पर। और वीडियो पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, यहां पर एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने अंक हासिल हो रहे हैं दोस्तों। यहां पर ऐसे प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप है दोस्तों, यहां पर मौका है आपके सामने ऐप को डाउनलोड करने का, और फिर बाद में आपको ये इतने से कम प्राइस में फिर आपको पूरा कोर्स नहीं मिलेगा दोस्तों यहां पर। तो सबसे पहले डाउनलोड करके और अपने हक को यहां पर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो राजस्थान के साहित्य आएगा दोस्तों यहां पर, जो कि आपका सिलेबस चल रहा था रीट का, वो आपका वीडियो नंबर आएगा यहां पर 23 नंबर का वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।